हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा, आपका एग्जाम लगातार 3-4 बार पोस्टपोन हो चुका है, तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसीलिए हमारी जो डेली क्लासेस होंगी उसकी हर एक क्लास में हम 5, 7 या फिर 8 क्वेश्चन थोड़े से नए और अच्छे लेवल के डिस्कस करेंगे। राइट, तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम का लेवल भी बढ़ सकता है। अगर एग्जाम का लेवल आपका इजी रहता है तो फिर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में 5, 7 या फिर 10, 12 क्वेश्चन नए ऐड किए जाएं। तो डेली हम 5-6 क्वेश्चन नए भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सभी को साथ साथ टेस्ट लगाना है और लास्ट में सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों में कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है गुजरात, आपका आंसर करेक्ट है। धोलावीरा जो स्थल है यह कहां पर है? यह गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय खनन संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर कपूरथला। आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग लोकेटेड? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है धनबाद, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। बीच में कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे, अच्छे लेवल के भी देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको आंसर देने के लिए किसी भी प्रश्न में अधिक समय लग रहा है या फिर आपको सोचने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप उस समय सेशन को रोक दिया करें और बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करिएगा आपके कितने राइट हो रहे हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। वेयर इज फोर्ट विलियम कॉलेज लोकेटेड? तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है। तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर बोलेगा इसकी स्थापना किसने की या इसकी स्थापना किसके काल में हुई, तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में इसकी स्थापना हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या बोला जाता था? बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया, या फिर आपसे पूछ सकता है सैंडलर आयोग किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है शिक्षा में सुधार हेतु। राइट, कब नियुक्त किया गया? 1917 में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? विच लैंग्वेज ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर बांग्ला। तो मैच करिएगा आंसर। इटालियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं तेलुगु भाषा को। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नंबर 7, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला प्रश्न तो आपको उंगलियों पर रटा होना चाहिए। सबसे आसान प्रश्न है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राइट आंसर क्या कर रहे हो? जो भी आंसर ए को दे रहे हैं नागालैंड, उनका राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ
जियोमेट्री। ऑप्शन है पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्यभट्ट, केपलर। तो मैच करिए आंसर। जियोमेट्री का जनक बोलते हैं यूक्लिड को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर रहे हैं। आर्यभट्ट के लिए जाना जाता है, आर्यभट्ट को शून्य की खोज के लिए। नंबर क्वेश्चन 9 आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है, आपको यह बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू राजस्थान। ऑप्शन है भांगड़ा, धमाल, पंडवानी, सुई सिनी। लोक नृत्य के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। प्रत्येक राज्य के लोक नृत्य आपको डिस्कस करा चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आपको लिखना है भारत के प्रमुख लोक नृत्य और साथ में हमारे चैनल का नाम लिखना है यूट्यूब पर शुभम ई क्लासेस। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सुई सिनी जो नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। भांगड़ा कहाँ से है, तो भांगड़ा का संबंध पंजाब से है। धमाल नृत्य का संबंध हरियाणा से है। और पंडवानी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो ये छत्तीसगढ़ से है। ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सितार से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सितार। अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खान, अमजद अली खान। तो बताइए जल्दी से। तो यहां पर आपका डी आंसर करेक्ट होगा। अमजद अली खान का संबंध सितार से नहीं है। ये क्या बजाते थे, तो ये सरोद बजाते थे। आपका यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। ऑप्शन है बिहू, ओणम, पोंगल, छठ पूजा। तो देखिए बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, असम का। ओणम केरल। हमसे तमिलनाडु का बोला है तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है कौन सा, पोंगल। और छठ पूजा जो है यह बिहार के इलाके में मनाई जाती है। आपका यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। मैं ही राज्य हूं यह किसने कहा था, यह आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा इसका। लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूं। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पर। पाब्लो पिकासो कहां के निवासी थे। और देखिए पाब्लो पिकासो से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, पाब्लो पिकासो प्रमुख क्या थे। तो पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां के निवासी थे, तो ये स्पेन के निवासी थे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। वर्ल्ड विल्सन, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या फिर हेराल्ड डॉमर। तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी राइट है। और अगर आपको बोलेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको विंस्टन चर्चिल आंसर करना है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, जहांगीर। और हमारी आज की क्लास में आपको 4-5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी देखने को मिलेंगे। और ये 5-6 क्वेश्चन आपको जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, अब हर एक क्लास में 5 या 6 या फिर 7 क्वेश्चन आपको नए और अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम भी धीरे धीरे अपनी क्लास का लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुआ है, तो आपके एग्जाम का लेवल भी बढ़ सकता है ना। आसान लेवल तो हमने बहुत बार कवर कर लिया है, उसको रट लिया है। और जो आसान और मीडियम लेवल है वो भी हमारी डेली क्लास में कवर होगा। साथ में 5-6 क्वेश्चन हम नए भी ऐड करेंगे।
तो कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दें, स्क्रीन पर है आपके सामने। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, इल्तुतमिश या फिर बलबन? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन इसका बी रहेगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण कब किया था, किस सन में किया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है। बाहर की ओर कर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन या फिर त्वरण में परिवर्तन? आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इनर्टिया ऑफ मोशन यानी कि गति का जड़त्व। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? पिक्नोमीटर का प्रयोग। तो पिक्नोमीटर का प्रयोग घनत्व मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 की तरफ। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? हाउ इज रिलेटेड ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड? तो आंसर है आपका ऑप्शन सी परसेंटेज। जो आपेक्षिक आर्द्रता है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन सी क्या सभी ने आंसर दिया है? इस क्वेश्चन में शायद बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर रॉन्ग आए होंगे। एनीवे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पीएच स्केल की सीमा डैश होती है? 1 से 14, 1 से 7, 0 से 7, 0 से 14? पीएच स्केल की खोज किसने की है, आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार किया है सारेन्सन ने, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर पीएच स्केल की सीमा होती है 0 से 14 तक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्लियर, चलिए फिर नंबर 21 क्वेश्चन है आपके सामने। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे डैश कहा जाता है? बताइएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है संक्षारण, अपचयन, उपचयन, इनमें से कोई नहीं। यदि कोई अभिक्रिया हो और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर ऑक्सीजन नष्ट होती है तो उसे बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहां पर। क्लियर है सभी को? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे आसान प्रश्न। मनुष्य ने सर्वप्रथम कॉपर का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या फिर मरियम पैलेस? बताइए कौन सा स्थान जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो क्या आंसर करोगे यहाँ पे? तो इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, ये तीनों जो हैं ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है सोना, प्लैटिनम, दोनों या फिर लिथियम? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना और प्लैटिनम दोनों है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है।
लिथियम का भी आपको ध्यान रखना है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दे दो। ऑन विच सरफेस ऑफ द सन अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन विच एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हाइड्रोजन के साथ हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, और देखिएगा आपकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे कई दिन से रेगुलर पोस्ट नहीं हो रही हैं। आपसे मैं ट्राई करूंगा कि हमारी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके 1 या 2 घंटे के अंदर आपकी टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाए। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। हमारी डेली क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डेली डालने का प्रयास करूंगा। काफ़ी दिन से अपलोड नहीं हो रही है, आप लोग मैसेज भी कर रहे थे, तो डेली आपको पीडीएफ आपसे टेलीग्राम पर मिलेगी हमारी क्लास खत्म होने के 1 या 2 घंटे के अंदर। राइट, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो चांदी जो है यह हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से क्या संयोजी उत्तक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, अमाशय या फिर रक्त। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रक्त जो है यह संयोजी उत्तक का उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? आंसर दीजिएगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? टिटनस, कुष्ठ रोग, प्लेग या फिर रेबीज? तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रेबीज जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मछली से प्राप्त होने वाला लीवर तेल में कौन सा विटामिन समृद्ध होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। और ये चारों की चारों ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे मछली के लीवर तेल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। अगर ऑप्शन रॉन्ग है तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया है ऑप्शन रॉन्ग है, विटामिन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका क्या आंसर है? विटामिन डी। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? आंसर दीजिए। आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी? किसे भारत का शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब यहां पर शाकीय डॉक्टर सुन के आप नीम को आंसर करोगे या फिर तुलसी को आंसर करोगे, जो कि दोनों रॉन्ग हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, आंवला यानी कि गूजबेरी। इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और हमारा पढ़ाई हुआ आपको कैसा लगता है। आज के इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है सभी को कमेंट करना है। चलिए फिर मिलते हैं कल अपनी क्लास में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।